साल 2025 में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। आम जनता को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी चुनने का मौका मिलेगा। पिछले 5 सालों में वार्ड पार्षदों ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसका लेखा जोखा लेकर हम आपके सामने आए हैं। शुरुआत नगर निगम के पौड़ी बहार वार्ड से हो रही है, जहां विकास के नाम पर वर्तमान पार्षद ने केवल अपना स्वार्थ और आम जनता और क्षेत्र के विकास को अपने हाल पर छोड़ दिया। देखिए ग्रैंड न्यूज की यह खास रिपोर्ट। बज बजाती नालियां, कच्ची सड़कें, विकास को तरसते लोग और बदहाली की मार झेलती सरकारी योजनाएं, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि कोरबा के पौड़ी बहार वार्ड की पहचान है। लोगों ने प्रदीप राय जायसवाल को इस वार्ड का पार्षद चुना। प्रदीप राय जायसवाल को इस वार्ड का पार्षद होने का गौरव प्राप्त है। पिछले 10 वर्षों से वे यहाँ के पार्षद हैं। इन 10 साल में पौड़ी बहार वार्ड की तस्वीर बदल जानी चाहिए थी, लेकिन उनके निकम्मेपन और निजी स्वार्थ की सिद्धि के कारण यह वार्ड विकास को तरस रहा है। पहली बार प्रदीप राय जब चुनाव जीते थे तो विकास के नाम पर कुछ काम हुए, जिससे लोगों को उम्मीद जागी कि यह व्यक्ति वार्ड का विकास कर सकता है और पूरे निगम क्षेत्र में इसे एक आदर्श वार्ड बना सकता है। दूसरी बार जब चुनाव हुए तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसका लाभ प्रदीप को मिला और पार्टी की टिकट लेकर वे चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद ही उनकी निरंकुशता बढ़ गई और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे। इन 5 सालों में वार्ड का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन पार्षद का विकास जरूर हुआ, कई गुना हुआ। प्रदीप राय के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े भाजपा प्रत्याशी राजकुमार राठौर ने बताया कि उन्हें 291 मतों से पराजय का मुंह देखने को मिला। हमसे चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि 5 साल पहले वार्ड जैसा था वैसा आज भी है। यहाँ के लोग आज भी विकास को तरस रहे हैं। वादा ये था, प्रदीप राय ने कुछ काम नहीं किया। आप जाइए देखिए, रोड नाली कहीं हमारे वार्ड में बना होता। दूसरी बात, आप भागवत नगर जाइए, अब ये रोड को देख लीजिए। आप मुद्दा उठाए थे कि अपना ठाकुरदेव स्थल को एक खेल कूद मैदान बनाने का वादा किया था, कुछ नहीं किया। पिछले आप पीछे जब जाइए, नाली बना है, नाली उस तरफ बहना चाहिए, वो पानी इधर ही आ रहा है, पूरा भर जा रहा है। बरसात में पूरा पब्लिक जाम। तो विकास स्थिति कुछ नहीं, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं, 5 साल क्या 10 साल पीछे हो गए हमारा वार्ड पूरे। कुछ आप खुद देख लीजिए जाके, आप खुद बगल में कैमरा घुमा के देख लीजिए नाली को। विपक्षी प्रत्याशी होने के कारण राजकुमार राठौर का प्रदीप राय के खिलाफ बोलना जायज भी था, लेकिन वार्ड के और लोग भी प्रदीप राय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हमसे चर्चा करते हुए इस क्षेत्र के लोगों ने बताया कि विकास के नाम पर इस वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ है। नालियां टूटी फूटी हैं, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट लगी जरूर है लेकिन जलती नहीं है और पानी का भगवान ही मालिक है। पिछले 10 साल में पार्षद विकास का केवल दम्भ भरते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब जब चुनाव सर पर है तो दिखावे के लिए कुछ काम कराए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार उजागर का क्वालिटी विहीन काम है। जितने भी काम हुए, कमीशन खोरी के काम हुए, एक ही स्लैब को 3 बार बनाया जा रहा है। हर 2 महीना 3 महीना में स्लैब टूटता है, नाली टूटता है, तो ये भ्रष्टाचार ही है। ऐसे ऐसे काम हुए जो पूरा लिपा पोती वाले काम हुए। जो भी काम भी हुए वो भी लिपा पोती के थे। काम पार्षद निधि से अभी कुछ काम करवा रहा है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, कुछ तो दिखाना पड़ेगा लोगों को। तो ऐसा काम करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हर तरफ नाली जाम की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है। ये सारे समस्याएं हमारे अभी 10 साल तक हमारे वर्तमान जो पार्षद हैं प्रदीप राय जायसवाल जी के द्वारा सारे कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो सराहनीय हो। प्रदीप राय जब दूसरी बार चुनाव मैदान में थे तब उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कई वादे किए थे। क्षेत्र के ठाकुरदेव स्थल का कायाकल्प करने के साथ खेल मैदान को विकसित करने का वादा किया, लेकिन आज की स्थिति में ठाकुरदेव स्थल और खेल मैदान जस का तस पड़ा हुआ है। खेल मैदान की बदहाली से क्षेत्र के खिलाड़ी काफी आक्रोशित हैं। दिखावे के लिए अब ठाकुरदेव स्थल पर मंच बनाया जा रहा है, जो चुनाव से पहले पूरा होगा, इसकी संभावना कम नजर आती है। वार्ड के एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद मौजूद है, जिनके राज में वार्ड की केवल उपेक्षा हुई है। 10 साल का 15 साल से यथास्थिति में आज वार्ड है। 15 साल से यहाँ पे कांग्रेस पार्षद का राज है और 10 साल से तो ये पूरा नगर निगम का जो पूरा डब्बा बन गया है। विकास की क्या स्थिति आपको? विकास यहाँ पे, विकास के नाम पे 0 सन्नाटा है। विकास का कुछ भी कार्य यहाँ पे नहीं होता है। हमारे पौड़ी बहार में ना एक खेल का मैदान है, ना किसी प्रकार बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए किसी प्रकार की सुविधा है ही नहीं।
न पार्क है न कुछ है। जिनके पास ज़मीनें नहीं थी वो बढ़िया अपने वार्ड को सुंदर बना लिए हैं, लेकिन हमारे पास ज़मीन होते हुए भी हम इस सुविधा से अभी तक मोहताज हैं। पौड़ीबाहर वार्ड में रहने वाले जुगनू यादव बताते हैं कि वार्ड में नाली की समस्या काफी विकराल हो गई है। बरसात में स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। निस्तारी का पानी नाली से निकलकर सड़क पर बहकर घर तक पहुंचता है। वार्ड पार्षद ने क्षेत्र का विकास करने में जरा भी गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका खामियाजा यहाँ के नागरिक भुगत रहे हैं। मेरे घर के पास पानी भर जाता है, पूरा बरसात का पानी भरता है। अब जब से नाली बना है आज तक के सफाई नहीं हुआ है। पार्षद को बोलोगे पार्षद ध्यान नहीं देता है, जिसको बोलोगे जो कोई ध्यान नहीं देता है। कभी कभी सफाई वाले आता है तो बस बैठे रहता है। यहाँ तो एक दिन भी नहीं किया है। इतना पानी भर जाता है, बस बरसात में मुश्किल होता है। कचड़ा वाला है आपका, वो जो घर से कचड़ा लगता है, मेरे घर का कचड़ा नहीं ले जाता है। जा जो करना है कर लो, बकरी का देते हो, फिर उसका देते हो, उसका देते हो, ऐसे करके कुछ नहीं ले जाता है, वो कुछ नहीं करता है। तो भैया नाली के लिए विशेष ध्यान दे। वार्ड में रहने वाले कुछ और जागरूक लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पौड़ीबाहर की बदहाली के लिए पूरी तरह से वार्ड पार्षद जिम्मेदार हैं। मुक्तिधाम के पास मौजूद सार्वजनिक तालाब इस वार्ड की पहचान है, जिसकी बदहाली किसी से छिपी नहीं है। पिछले 10 साल से तालाब की सफाई और इसके विकास के लिए करोड़ों का फंड जारी किया गया, लेकिन इसकी दशा क्या है आप खुद देख सकते हैं। उनका कहना है कि हाल में ही श्रमदान कर तालाब की बदहाली लोगों ने दूर की। अब दिखावे के लिए यहाँ पर रंगाई और पुताई का काम हो रहा है। नागरिकों ने सीधे तौर पर तालाब को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने की बात कही, जिसके उद्घाटन के लिए लगातार फंड जारी करवाकर उसकी बंदरबाट कर ली गई। में आप देखेंगे तो इस वार्ड में जो है पूर्व में यानी कि जो है घोषणा पत्र में और अन्य चीज़ों में भी तालाब के सौंदर्यीकरण और अन्य चीज़ों के रोड के लिए, नाली के लिए और अन्य कई प्रकार की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिनके बारे में प्रलोभन दे करके यहाँ पर जो है वार्ड में जीता गया था इसको, इस वार्ड से। अब मैं पूर्व में यहाँ पार्षद थी अर्चना उपाध्याय, उनके उस दौरान पे भी यानी लगभग 83 लाख रुपये का लगभग आवंटन किया गया था नगर निगम से जो है तालाब के सौंदर्यीकरण। और अभी भी उसके बाद जब नेक्स्ट कार्यकाल जो है वार्ड पार्षद का आया था उस समय पे भी 2016-17 में लगभग फिर से तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए आए थे। और प्रति वर्ष उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए पार्षद मत हो या अन्य किसी मत से जो है तालाब की स्वच्छता, लेकिन आप तालाब की स्थिति आज भी देख सकते हैं मुक्तिधाम के सामने में स्थित है, जिसको लगातार 2 महीने तक वार्ड के हम सभी लोग मिल करके सफाई किए थे और वो बिल्कुल साफ हो चुका था। आज की स्थिति ये है कि फिर से नगर निगम को लिपापोती की जा रही है। और कोरबा नगर निगम की बात करता हूँ। कोरबा नगर निगम में कांग्रेस की जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में विकास तो जीरो रहा। चाहे आप इस वार्ड के देखिए चाहे अन्य वार्ड को खोल के देखिए, और प्रत्येक वार्ड में आप भ्रमण तो करेंगे ही, आपको ये जानकारी मिलेगा ही। परंतु जो उन्होंने 5 साल अपने कांग्रेस कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किया, जो कार्यों को लिपापोती किया, वह कार्यकाल उनका वास्तव में हमारे कोरबा के लिए दुर्भाग्य था कि कांग्रेस का यहाँ हम पूर्व में महापौर बैठे। पौड़ीबाहर वार्ड की बदहाली को लेकर तैयार की गई हमारी एक खास रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि वर्तमान पार्षद प्रदीप राय जायसवाल ने केवल अपने हितों के लिए 10 साल काम किया। अगर इन लंबे समय में पार्षद ने सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता तो आज ये वार्ड नगर निगम में आदर्श वार्ड के रूप में सामने आता। बहरहाल वार्ड के लोगों का यह क्रोध चुनाव में क्या रंग लाएगा देखना बाकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए इमानुएल तांडी के साथ अविनाश प्रसाद।